कैंडिडेट जनाब बीवी नायक साहब उनके कुछ मसरूफियात की वजह से आपके सामने गुफ्तगू करते हुए निकले। जनाब MP साहब और सह नशीन पे तशरीफ फरमा जनाब शांतापा साहब, लियाकत साहब, शुमूर्ति साहब, तायना नायक साहब नहीं आज ही ये जलसा पहला जलसा मुनाकिदा इनकी जानिब से और रायचूर सिटी के नए नहेली प्रचार समिति के अध्यक्ष मौलाना फरीद खान साहब और सैनसिन पेरियार और तमाम मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब हम सबको मालूम है आज हम क्यों जमा हुए हैं। आज जमा होने का मकसद आपको मालूम है। हम जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये आने वाले इलेक्शन के जो 23 तारीख को जो होने वाले इलेक्शन के खातिर हम जमा हुए हैं। इस बार का इलेक्शन बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, खास करके मुसलमानों के लिए। हम सब देख रहे हैं, आप सब देखे हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि पिछले गुजरे हुए 5 साल में क्या क्या हालात मुल्क की हुई है, जो मुसलमानों पे कितना जुल्म हमारे ऊपर डाले गए, कई मुसलमानों को कत्ल किया गया, हमारे मजहबी मामलात मुसलमानों के शरई मामलात में दखल अंदाज कर दिए और कई एजेंडा और कई उनके ऊपर जुल्म में तो लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये लोगों का कहना है, बीजेपी वालों का, बीजेपी, RS, बजरंग दल, शिवसेना जितने भी तंजीम है सब बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करते हैं और बीजेपी अपनी रास्ता बनाते निकलते हैं जो मुसलमानों को, दलितों को खत्म करो। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बनाना बोल के, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना बोल के लोगों का एजेंडा है। ये लोग RSS वालों की चाल और चलन पे बीजेपी वाले चलते हैं, आप सबको मालूम है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में इनकी अप्रूवल होना जरूरी है। इनको अप्रूवल होने के लिए इतनी मेजॉरिटी होना जरूरी है। बहरहाल ये अलग कानून की बात है। रही बात हम रायचूर के और मुसलमानों की बात है, ये एक बड़ी हमारे से कोताही होती है, मुसलमानों में लापरवाही होती है। ये किसको वोट डाल को कौन क्या करा रे, वो बेटे को डाल के क्या कर रहा है, ये बेटा क्या कर रहा है, वो साला क्या कर रहा है, ये साला, इसमें हम लोग पीछे हटते गए। वोट की अहमियत को हम खो बैठे, वोट की अहमियत को नहीं जान रहे। वोट कितना अहमियत है हमारा, हम इसको नहीं जान रहे, आसानी से उसको ठुकरा दे रहे। घर में बैठे डालेंगे ले, बाद में कोई गाँव को मामूली से काम दे वोट को डालना छोड़ दिया, किसी को बुखार आ गई छोड़ दिया, किसी को कहाँ लाने गए छोड़ दिया, किसी को पेट में दर्द है खा के सो गए छोड़ दिए। बहरहाल अलग अलग बहानों से, लापरवाही से, सुस्ती से, काहिली से हम वोट डालना छोड़ दिए, वोट डालना कम कर दिए। वोट का कीमत हमारे को नहीं मालूम, वोट की कीमत उनको मालूम जो ठहरे, जो इलेक्शन में ठहरे, तो उनको पूछिए एक एक वोट कितनी कीमत है। हमारी छोटी सी लापरवाही से जालिम बादशाह को मुसल्लत कर ले रहे हम खुद, अपने आप पे जालिम बादशाह को अपने आप पे मुसल्लत कर ले रहे हम। तो फरमान भी है, हम अपनों में आपस में इख्तिलाफात करेंगे, हम एक जो इतने नहीं होंगे, हम आपस में इख्तिलाफात बढ़ा लेंगे, हम जो उसूलों पे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम पर मैं जालिम बादशाह को मुसल्लत करता हूँ। ये जालिम बादशाह आज हमारे ऊपर मुसल्लत है, जो मुसलमानों को अलग अलग तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। अब 3 तलाक, उसको क्या जरूरत थी?
3 तलाक का मामला। अब हम लोग सोचना चाहिए, हम हर एक मुसलमान को दर्द लेके इस इलेक्शन में आना है। इसलिए फरीद खान ने दर्द के साथ आप लोगों को यहाँ मिलाया गया है। ये इलेक्शन हिंदुस्तान का इलेक्शन है। हम लापरवाही नहीं बरतना है, हर एक मुसलमान बच्चे को उठना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फरीजा है। मेरा आज का नौकरी नहीं गई, आज का काम को नहीं गया, आज का दुकान बंद करके मेरा वोट डालना है। बस इतना अहमियत देना है, इतना अहमियत है, इतना अहमियत देना है, क्योंकि मुल्क के लिए आज हम यहाँ पे कसीर तादाद है, कर्नाटक में कसीर तादाद है, रायचूर में कसीर तादाद है मुसलमानों की। कोई माइकलाल यहाँ पे इतनी कसीर तादाद में किसी मुसलमान को छीनने की ताकत नहीं है, किसी को छीनने की ताकत नहीं। जब जहाँ पे कम मुसलमानों की आबादी जहाँ कम होती है, वहाँ पे भूखा शेर की तरह मुसलमानों पे टूट पड़ते हैं लोग। मामूली सी गाय काटे, गोश्त है गाय का गोश्त घर में रखे, फ्रिज में रखे तो भी मार के खत्म कर दिए, कत्ल कर रहे। ये आप लोगों को मालूम है, गाय का गोश्त घर में फ्रिज में रखे। बल्कि ये गाय का गोश्त क्या अब खा रहे हैं हम, ये 5 साल में खा रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजादी से पहले से हम लोग खाते आ रहे हैं। ये बहाने हैं, गाय का गोश्त का बहाना है, लव जिहाद का बहाना है, वंदे मातरम का बहाना है। ये अलग अलग निकाल के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों। ये सब चलेगा, लव जिहाद गया, गाय का गोश्त का खत्म हो रहा है, लव जिहाद खत्म हो रहा है। बहरहाल किसी ना किसी बहाने मुसलमान, एक भी बच्चा मिला किसी जद में आ गया, उसको खत्म करना है, मीडिया पे डालना है। मुसलमानों को हम किस तरह से हम जुल्म डाल रहे हैं, तुम देख रहे हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब में अलग अलग मुल्क के अलग अलग शहरों से अलग अलग किस तरह से सताया जा रहा है, दाढ़ी खींच रहे हैं, मार रहे हैं, जुल्म। क्यों आज हमारा मुसलमान सुस्त बन गया है, सोमारी बन गया है। वोट की लापरवाही, वोट की अहमियत जानना भूल गया। इसलिए आज मुसलमान दर हम लोग मार खा रहे हैं। हम लोग सोचना है, हम बैठना ही नहीं। एक मेरा जिस तरह से हमारा कारोबार है, उसी तरह ये इलेक्शन में हम रात दिन मेहनत करना है। नौजवानों को रात दिन मेहनत करना है। हमारे वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाना है। हमारे मुसलमान गली गली में, छोटे छोटे कस्बे में, जहां पे स्लम मेरे है, जहां बड़ा कॉलोनी में है, हम लोग जाना है वहां पे। वोटिंग जो मुसलमान वोट डालने से रह जाते हैं, जल भाई किसको डालने से, नहीं, वोट की अहमियत को बताना है। आज तुम्हारी लापरवाही से मैं एक वोट नहीं डाले तो क्या एक वोट से जीतता क्या, एक वोट से उन्हें नहीं डाला तो क्या हारता क्या, मेरा वोट से जीतता या मेरा एक वोट नहीं डालने से हारता क्या। ये हमारी लापरवाही बातें हैं, अक्सर में आते रहते मुसलमानों में। ये छोड़ देना है, मेरा हक है, मेरा फरीजा है, मेरी राय है, मैं देना है, मेरा राय जिसे हालत में देना है। एक वोट से हारे हुआ है, एमएलए हारा हुआ है, आपके पास मिसाल है, आप उठा के देखिए। एक वोट से भी एमएलए हारा, 10 वोट से, 5 वोट से, या पूछो उसको, एमएलए जो 5 वोट से हारा, पूछो वो एमएलए को 1 वोट से हारा, उसके दिल पे क्या गुजरती हुई। जो हम जैसे लापरवाहियों की वजह से हम लापरवाही करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही जुल्म दूर नहीं है, वो जुल्म भी हमारे ऊपर आ सकती है। आज कानून बनेगा, उनकी मेजॉरिटी आएंगी पार्लियामेंट में, कानून नए मुसलमानों के नए कानून बनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कसीर तादाद में होकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये समझिए आप। कसीर तादाद में हो तो भी नहीं कर सकते हम। क्यों? कानून बना है, कानून के खिलाफ हम कोई भी वर्जी नहीं कर सकते, खिलाफ वर्जी। जब क्या कर सकते? जब वो पार्लियामेंट में कानून बनाने की पार्टी को आने से रोकना है तो हम सब एक बच्चा जो 18 साल का जो वोट डालने की उसको अहमियत है, हक है, वो बराबर मेहनत करे। जो सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हम वो पार्टी को देना है।
समझे, ये दर्द को समझे, अपने आप अंदर लीजिए। मैं एक छोटी सी आज का ही मिसाल बोलता हूँ। कई लोग, हिंदू संगठन के कई लोग बगैर पैसे के, खुद के पैसे, खुद का वक्त पता नहीं कहाँ के है, वो रायचूर के भी नहीं है, आके खुद अपने आप निकल के फिर रहे घर कॉलोनियों में जाके घरों में घुस रहे, समझा रहे वोट ये हमारा बीजेपी का है, मोदी ऐसा करता वैसा करता, हम हिंदू है, हम लोग सब हिंदू एक होना है, ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये बीजेपी हिंदुओं को ये करती है। इस तरह से समझा के लोगों को जहना बना रहे, हम लोग बना हुआ जहन बिगाड़ ले रहे अपने आप। क्यों ये लापरवाही की? ये लोग पैसे, खुद के पैसे, खुद की मेहनत, जान माल लगा के वो लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, दूर अंदाजी से उनका रख के काम कर रहे हैं। हम लोग पैसे क्या देता हूँ, फोन करते बेफुकुट में, क्या तो दिए तो करते, चाह पानी नहीं, कहीं को करना, तो बेटे जीते जा, ये हमारे कमजोर है, हमारे बोल रहा है ये सब। क्यों हम इनके पैसों पे जी रहे, इन दिए हुए पैसों पे हम खा रहे, ये देंगे तो कितने देंगे? ये गुटखा एक चाय के लिए, तुम जो खा रहे गुटखा चाय के लिए क्यों मर रहा है? खा रहे हैं तुम अपना पैसा लगाओ, अपना जान लगाओ, अपना ये माल लगाओ, अपनी मेहनत लगाओ, कि मुल्क के लिए काम करो, फलाह के मुसलमानों के फलाह के लिए काम करो। ये सोमारीपन छोड़ो। हर घर में मेरा फरीजा है, मेरा वोट किसी हालत से मेरा जाया ना हो, वोट किसी हालत से जाया ना हो। मेरा खानदान का वोट कहाँ है? दूसरे गांव में भी हो, दूसरे कहाँ भी 100 रुपये मेरे जेब से जाए, 500 रुपये की जाए, उनको बुला के मेरा वोट, हमारा वोट किसी हालत में देना है। ये हमारी ये चैलेंज आना है हमारा। उनके हाथ रहेंगे भी तो कुछ नहीं होने। नए कानून उत्तर प्रदेश में नए कानून लगा रहा है योगी। क्या पूछिए वहां के लोगों को, हम यहाँ पे अच्छे हैं, हमारा वोट जान दे। मेरी माँ नहीं डाली, जान दे। बाप नहीं डाला, जान दे। भाई कहाँ बाहर गया, जाने दे। वोट को यूं ही छोड़ दे। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग मुसलमान वोटिंग करेंगे। यहाँ पे कितने फीसद है, कितने फीसद वो मुसलमान है, कितने वोट है मुसलमानों की? सिर्फ 50% वोट, जितने वोट है उसमें 50%, सिर्फ 50% वोट डालते। बाकी यूं ही मैं मकान को गया, वोट को जाया करा, कोई खेत को गया जाया करा, किसी की शादी को गया जाया करा। वोट की अहमियत को हम भूलते हैं। वोट की अहमियत को जानिए। आप अपने मोहल्ले में, आप अपने दोस्त अहबाब के साथ खुद, किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी का देन की जरूरत नहीं है। हर महीने से नौजवान मुसलमान उठिए, अपने अपने कौम के लोगों को तरगीब दिलाइए कि हमारा वोट की अहमियत क्या है बताइए, और वोट डालने के लिए वो लोगों को मजबूर कीजिए। अगर वरना ज्यादा दूर नहीं वो दिन भी जो मुसलमानों को नए कानून ला के मुसलमानों मजहबी मामलात में दखलंदाजी करके सता रहे हैं। क्योंकि हम वोट कांग्रेस के अलावा बीजेपी को दे ही नहीं सकते। अब मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी को। ये लोग मुसलमान हमको वोट नहीं देते। इनके कानून को बदलो, उनको सताओ, उनको मारो हर तरफ से। इसीलिए ऐसे जालिमों को आने से रोकने के लिए हमारे वोट बहुत बड़ा हथियार है। एक जालिम को, एक गुंडे को मारना एक मामूली गरीब की हाथ बस की बात नहीं है। जब वो गुंडा है, जालिम है, उसको मारना है, उन्हें इलेक्शन को ठहरा है, हमारा वोट ही बड़ा हथियार है। ये वोट की अहमियत जानिए, वोट की अहमियत जानिए। तुम गली गोचों में जाइए, फरीद खान ये दर्द लेके उठाइए, दर्द लेके आप लोगों को जमा करे। आप इलेक्शन से पहले 4 दिन 8 दिन अपने कामों को आगे पीछे करिए, छोड़ दीजिए कामों को, कुछ फर्क नहीं, मरते नहीं। हम शादी गए, ईद के दिन 8 दिन हम दुकानें बंद करते, रमजान है 8 दिन रेस्ट, और कोसा दिन है 8 दिन रेस्ट करते आ रहे हैं। समझो ये भी एक हमारा जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इसको निभाना है किसी हालत में। हम अपने लोगों को, कहां भी है रिश्तेदार हमारे,
ये गांव में, पड़ोस गांव में, पड़ोस महल्ले में वोट करना है किसी के हालत में। और हम लोग डाले, हमारे पड़ोसों के घर घर जाके वोट डाला गया है नहीं, वोट डाला गया है नहीं। अच्छे अदब से, अच्छे अंदाज से उन लोगों को वोट दिलाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा। इंशाल्लाह 100 के 100 कोई ऐसा एक घर भी रायचूर में इंशाल्लाह नहीं रहेगा जो वोट नहीं डाले। सभी घर का हर एक फर्द वोट डालना ही है। कोई बीमार है, तुम देखो गांव में, गांव के इलेक्शन हम देखते, गांव में पलंग पे सोई है 80 साल 90 साल की बूढ़ी, तो भी उसको ऐसा उठा के लेके आके साथ में लेकर वाला डाले। आप लोग सब देखे होंगे, रक्षे में लाए, कान सुनने नहीं आ रहा, आंख देखने नहीं आ रहा, ऐसी बुढ़ी के साथ में एक जने को, एक आदमी को कोई भी एक लेके जा सकता है, तो उसकी मदद से वोट डाला जा सकता है। हम लोग अच्छे मजबूत हट्टे कट्टे होते हुए भी हम वोट डालने के लिए किसको डालता, क्यों खाके डालते, खाके डालेंगे, दोपहर में डालेंगे, धूप है, नहीं, छोटे छोटे बहाने से हम वोट जाया कर रहे। मेरे भाई बुजुर्गों, मेरी एक इल्तिजा है आप लोगों से, इलेक्शन से 4 दिन 5 दिन पहले, 4 दिन क्यों ना हो, 20 तारीख से 23 तारीख इलेक्शन है, 20 तारीख से इंशाल्लाह आप लोग काम काज को आगे पीछे करिए, छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने आप को कोई दे या ना दे पैसा, कौन करे ना करे, मेरा फरीजा है। हमारे फरीद खान भी एक टीम वर्क बना रहे हैं, वो टीम के तहत हर गली कूचे में जाइए। सिर्फ और तुम दूसरे हमारे मुसलमान भाई छोड़ के आते, दूसरे भाइयों से भी ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनसे भी अच्छे अंदाज से लेके उनके वोट डालने की भी कोशिश करें। अगर नहीं, वरना तुम्हारे वोट 100% मेरे घर का वोट गिरवा, मैं कहाँ भी नहीं जाऊंगा, इलेक्शन तक कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं 15-15 दिन में रिजर्व हो गया हूँ, कौन से फंक्शन नहीं, कौन से गांव नहीं, कौन सी भी नहीं। मैं इलेक्शन के लिए गांव में हो, शहर में हो, फिर के कर रहा हूँ। क्यों? मेरे क्या आने का है, मेरे क्या आने का है? सियासत को मैं लात मार दूं, मेरे को जब कौम की बात है सियासत को लात मार तो कौम के साथ ठहरा होता हूँ। ये मुल्क के आप लोग भी इसी तरह ठहरना है, आप लोग भी इसी तरह ठहरना है कि ये मुल्क के खातिर हम ठहरना है। हमारे काम को लात मारो, 4 दिन के लिए काम को छोड़िए, महल्ले में गली कूचों में जाके आप अपने वोटों को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को वोट बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरे भाई है हमारे शांताप्पा भाई, तायना भाई, वो लोग सब अपने अपने कौमों में वो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की वो लोग भी अपनी इसमें कोशिश करते हैं, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि लापरवाही हो रही मुसलमानों में ज्यादा, इसलिए हम जोर डाल रहे हैं मुसलमानों पे। तुम हमारी वोट की अहमियत को जान के वोट डालिए। 100% वोट होना है इस बार। हर एक हुकूमत चाहती है, हर हुकूमत चाहती है कि पूरे 18 साल के सभी बच्चों को वोट डालो, अपना राय दो। वोट क्या है? हमारी राय है, राय मेरी राय है भी, वो राय जबानी नहीं है, सील डाल के डालते, पहले सील डालते थे, अब बटन के जरिए। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, आप अपने कामों को आगे पीछे करके, फरीद खान साहब जो निकले प्रचार समिति की एक जिम्मेदारी उन पे डाले है, आप लोग मेहनत करके आप एक बच्चा 10, 15, 20 जितने ऐसे तो थे, तुम्हारी एक टीम को लेके गली गोचों में जाइए, अपने अपने मोहल्ले में जाके कांग्रेस को वोट डालना है, वोट डालिए और कांग्रेस को वोट डालिए। आप क्या उलमाए दीन, इमाम, अलग अलग तंजीमें, अलग अलग जमातें निकल के वो समझा रहे कि मुसलमानों आओ आगे बढ़ के वोट दो। आने वाले हालात, मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, ऐसे जालिमा आके आप लोग वोट डालिए, सेकुलर पार्टी को वोट डालिए बोल के मौलाना आलिमा समझा रहे। आप लोग बच्चे हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, मेहनत करना है, आप दौड़ सकते हैं, 10 गुना मेरे से भी दौड़ सकते हैं। आप लोगों की ताकत है, अल्लाह ताला जवानी दिया है, तो मेहनत करें, हर गली कूचों में जाके ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह तुम वोट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप लोगों से, अल्लाह ताला से बाद में आप लोगों से उम्मीद है कि इस बार का इलेक्शन बताएंगे कि इंशाल्लाह मुसलमानों का परसेंटेज क्या होगा। कहो इंशाल्लाह कहने सुनने से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोग हिम्मत और जज्बा, ताकत अता फरमाए। आप लोग हिम्मत करके आगे बढ़िए इंशाल्लाह। बस इतना कहेंगे, अपनी जगह लेकर। अस्सलाम वालेकुम।